हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 6 से क्लास 8 के सारे फेवरेट टीचर्स आपके हैं यहाँ पे। और हम बेसिकली ये आपको कन्वे करना चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स की वीडियोस रेडी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अब अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, सो दैट यू ऑल गेट रियली गुड मार्क्स और आप सक्सेसफुल हो। Now on this beautiful note, we are going to start with class 7 Honeycomb NCERT book, जिसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th यूनिट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। अब ये जो चैप्टर है इसमें क्या होता है वो हम इसको रिवाइज करने के लिए इसकी पहले समरी देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। Mr. Willy Wonka tells Charlie about how he invented a liquid that can make one grow old quickly. So यहाँ पे जो विली वोंका है वो एक साइंटिस्ट हैं। So आपने अगर चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर देखा है या चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री रीड किया है तो ये रोald दाhl की एक फैंटेसी नॉवेल है जहाँ पे चार्ली एक छोटा बच्चा रहता है और मिस्टर विली वोंका एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहते हैं जो चॉकलेट्स बनाते हैं। वो बहुत ही मिस्टीरियस चॉकलेट्स बनाते हैं, ऐसी चॉकलेट जो कभी पिघले नहीं, ऐसी आइसक्रीम जो कभी मेल्ट नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस चैप्टर में मिस्टर विली वोंका चार्ली को बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा लिक्विड बनाया है जिससे कोई भी बहुत जल्दी बड़ा हो सकता है। लाइक सपोज यू आर 10 years old एंड आपने उसको पिया तो आप फटक से 20 years के हो जाओगे। He had previously invented Wonka White to make people younger than they actually were. अब उन्होंने बताया कि इनिशियली उन्होंने Wonka White बनाया था, एक और लिक्विड जिससे लोग जो हैं यंग हो सकते हैं। अब क्या हुआ उसमें, बट द लिक्विड टर्न्ड आउट टू बी टू स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये जो यंग होने वाला लिक्विड था वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकला एंड रिड्यूस अ पर्सन एज टू -87, विच मीन्स दैट इफ यू आर 10 years और 20 years, तो जब उन्होंने उस लिक्विड को पिया तो वो -87 years के हो गए, विच मीन्स 87 years बाद वो फिर से पैदा होंगे। सो दैट इज वाई ही नीडेड अनदर लाइक एन एंटीडोट, कि मुझे लोगों की एज बढ़ाने के लिए एक लिक्विड चाहिए इन ऑर्डर टू अंडू द इफेक्ट ऑफ वोंका वाइट। क्यों चाहिए उन्हें? क्योंकि जो वोंका वाइट उन्होंने बनाया था उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मिस्टर वोंका नीडेड टू इन्वेंट अनदर पोशन। दस ही सेट हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ फाइंडिंग द ओल्डेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। अब इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, अगर उनको चाहिए था एज बढ़ाने वाली चीज तो उन्होंने सबसे पहले एक रिसर्च की कि दुनिया में सबसे ओल्ड चीजें कौन कौन सी हैं। He began by jumping into the great glass elevator which took him to the farthest corners of the earth. तो वो अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में बैठे जो एक तरीके से उनके लिए जो है एक मीडियम था ट्रैवल करने का। तो जब वो उसमें बैठे तो वो अर्थ के एकदम कोने कोने में गए। ही गैदर्ड सम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट थिंग्स ही कुड फाइंड। अब उन्होंने आपके चैप्टर में एक लिस्ट दिया हुआ है कि उन्होंने कहाँ से क्या फाइंड किया, तो उन्होंने मोस्ट एंशिएंट चीजें फाइंड करी। He collected a pint of sap from the 4,000-year-old Bristol cone pine tree found in USA. So USA से वहाँ पे उन्होंने एक ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री था जिसको जो 4,000 years जिसकी एज थी उसका सैप लिया। He took nail clippings of a 168-year-old Russian farmer. एक 168-year-old Russian farmer थे, उनके उन्होंने nails लिए, an egg of a 200-year-old tortoise and a tail of a 51-year-old horse from Arabia were also used. There were other odd but old items like an old cat's whiskers and a Tibetan rat's tail that Mr. Wonka brought from around the world. So अब यहाँ पे क्या था, दिस इज TAIL बिकॉज टेल मतलब पूछ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने दुनिया भर से जो है अलग अलग चीज़ें ली, उन्होंने अलग अलग जो जितनी सबसे ओल्ड चीज़ें थी वो लिखी। अब इसमें व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जितनी भी चीज़ें जो उन्होंने कलेक्ट करी थी आपको ये पता होनी चाहिए, आपको ये याद होनी चाहिए क्योंकि इस पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, having gathered some of the oddest but oldest things from as far as Arabia, Tibet and Peru, अब उन्होंने अलग अलग दूर से दूर वाली जगह पे जाके जो है odd लेकिन oldest चीज़ों को कलेक्ट किया। So Mr. Wonka boiled the contents in a pot in his inventing room. अब जो उनका जहाँ पे वो सारे इन्वेंशंस करते थे उस रूम में जाके उन्होंने सारे contents को एक pot में बॉयल किया।
The result of this cup was a cup full of an oily black liquid. और इसका रिजल्ट क्या निकला? एक oily सा black liquid निकला. A 21-year-old grew into a 75-old wrinkled toothless human as soon as he consumed 4 drops of the liquid. एक 21 साल का जो ह्यूमन था, जब उसने इसके सिर्फ 4 ड्रॉप्स पिए तो वो 75-year-old एक ओल्ड मैन बन गया. This is how Mr. Willy Wonka invented a potion to make people age faster and called it Vita Wonk. So Wonka White का opposite इन्होंने बनाया Vita Wonk. So this is how the name of the chapter is invention of the Vita Wonk. अब ये जो summary है ये हमने देख ली है, इस पे based हम question answers देख लेते हैं. Who rolled up his sleeves and set to work? किसने सोचा अब मुझे तो ये काम करना ही है. rolled up his sleeves का मतलब होता है कौन तैयार होके काम के लिए सेट हो गए. कौन थे वो? मिस्टर वोंका, मिसेस वोंका, मिस्टर नोंका या मिस्टर जोंका? No, obviously the answer is Mr. Wonka. Okay, next is according to Charlie, which is the oldest living thing? So जब मिस्टर वोंका ने इनिशियली पूछा था चार्ली से कि तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे पुरानी चीज क्या है, तब चार्ली ने क्या आंसर दिया था? People, a tree, a pig या both B and C? The answer according to Charlie was a tree. The answer is B, a tree. Next is what is the meaning of fir? F-I-R, fir का मतलब क्या होता है? A tree with needle like leaves, a tree with leaves, a large tree या none of these? अब fir जो है basically it is a tree जो कि mountainous regions में पाया जाता है, क्योंकि snowfall वहाँ बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी जो leaves होती हैं वो needle shape में होती हैं. So fir का क्या आंसर जाएगा? It is a tree with needle like leaves. What is the meaning of oak? अब ये हमें बहुत अच्छे से पता है. It is a family of large trees या it is a family of large trees with hard wood. And it's a family of large plants. Basically, it is a family of large trees with hard wood. जो hard wood होता है वो oak wood होता है. Where can we find bristlecone pine tree? So basically ये जो bristlecone pine है ये हमें कहाँ मिल सकता है? कहाँ मिला था हमारे मिस्टर विली वोंका को? ये कहाँ मिला था? व्हीलर पीक में या हाई पीक में मिला था या फिर स्लोप्स में मिला था? कहाँ पे मिला था ये? द आंसर इज व्हीलर पीक. नेक्स्ट इज वेयर इज ब्रिस्टलकोन पाइन ट्री ग्रो? अब ये ग्रो कहाँ पे होता है? कहाँ पे गए थे वो? नेवाड़ा, यूएसए. नेक्स्ट इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड वॉज द ब्रिस्टलकोन पाइन ट्री? अब ये जो हमारा ब्रिस्टलकोन पाइन ट्री था ये कितनी एज का था? इसकी एज क्या थी? 4000 years. Next is an egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of. अब ये जो 200 साल पुराना जो tortoise था ये किस king का था? King of Tonga, Monga, Pine या none of this? It was the king of Tonga. Next is who invented a new thing? ये new thing किसने invent किया था? चार्ली ने, एलिवेटर ने कर दिया था, उम्पा लुम्पा ने किया था या मिस्टर वोंका ने किया था? ऑब्वियसली साइंटिस्ट एक ही है, मिस्टर वोंका. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्ली? फ्ली का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल इंसेक्ट, अ स्मॉल बर्ड, अ स्मॉल एनिमल या अ स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड. सो यस, दैट इज द राइट आंसर. फ्ली का मतलब होता है एक छोटा सा इंसेक्ट जो दूसरों के बॉडी में रहता है उनका ब्लड सक करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज whom did he give 4 drops of oily black liquid? अब ये जो oily black liquid है उन्होंने जिसको दिया था, who was it actually? Was it Oompa, Zoompa, Oompa Loompa या all of these? Obviously the answer is Oompa Loompa. Answer is Oompa Loompa. Next is what happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? अब ये जो वीटा वोंक है इसके जब 4 ड्रॉप्स जो हमारे उम्पा लुम्पा ने स्वैलो किए थे तो उनके साथ क्या हुआ था? रिंकल हो गए थे वो पूरे, श्रिवल हो गए थे, बोथ ए एंड बी. सो बेसिकली 21 ईयर्स से 78 ईयर्स के हो गए वो, तो ऑब्वियसली वो उनकी पूरी बॉडी रिंकल कर गई थी, श्रिवल कर गई थी. सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडार? अब सेडार भी एक तरीके का क्या होता है? अ ट्री यूज्ड टू मेक बॉक्सेस, पेंसिल्स, फेंसेस एक्सेट्रा. अ ग्रीन टी यूज्ड टू मेक फूड. अ ग्रीन ट्री विद बैड स्मेल या बोथ बी एंड सी. बेसिकली सेडार जो होता है एक ट्री होता है जिसका वुड जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बट इट इज़ यूज्ड टू मेक बॉक्सेस, पेंसिल्स, फेंसेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज
What is the meaning of track down? अगर मैंने कहा कि उन्होंने जो क्रिमिनल्स थे उनको ट्रैक डाउन किया, they tracked them down, इसका मतलब है उन्होंने उन्हें ढूंढ निकाला. So the answer is gain, attain, giant या found. Found is the answer. What is the meaning of recipe? रेसिपी मतलब क्या होता है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जब आप काम करते हो तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें हम रेसिपी कहते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर कुकिंग समथिंग. सो इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग, टू बिगिन समथिंग, नन ऑफ दीज. सो आंसर इज ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग. नेक्स्ट इज मिस्टर वोंका टुक फ्रॉम ब्रिस्टल कोन पाइन. ब्रिस्टल कोन पाइन से मिस्टर वोंका ने क्या निकाला था? अ पिंच ऑफ सॉल्ट, a pinch of sap, a pinch of sap, a pinch of salt. Now pinch मतलब जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो वो पिंट होता है, पिंच में लिक्विड नहीं होता. So the answer is a pinch of sap, मतलब उस पेड़ का जो लिक्विड होता है उन्होंने वो निकाला था, a pinch of sap. नेक्स्ट इज हु वॉज मिस्टर वोंका. मिस्टर वोंका एक प्रोफेसर थे, लाइब्रेरियन थे, टीचर थे या साइंटिस्ट थे? द आंसर इज ही वॉज अ साइंटिस्ट. द ओल्डेस्ट टोर्टोइस बिलोंग टू. अब ये जो ओल्डेस्ट टोर्टोइस था वो किससे बिलोंग करता था? अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, किंग ऑफ टोंगा से या ऑल ऑफ द अबव? ही बिलोंग टू द किंग ऑफ टोंगा. नेक्स्ट इज मिस्टर वोंका गॉट फ्रॉम टिबेट. अब उन्होंने टिबेट से क्या लेके आए थे? वो एक मेडल लेके आए थे, 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट लेके आए थे, 500 ईयर ओल्ड फ्लावर लेके आए थे या रेयर डॉग. So what did he get from Tibet? The answer is वो एक giant rat लेके आए थे जो कि 207 year old मतलब था, मतलब 207 साल का था. Find out one word that is antonym of smooth. अब smooth का antonym क्या होता है? Antonym का मतलब होता है opposite, uneven, crease, wrinkle या fold. अब ऑब्वियसली रिंकल भी जो चीज़ स्मूथ नहीं है, क्रीज भी जो चीज़ स्मूथ नहीं है. सो हमें यहाँ पे जो चैप्टर में वर्ड यूज किया है वो है क्रीज. तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रीज. मिस्टर वोंका जम्प्ड इनटू द डैश एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मिस्टर वोंका किस में जंप करके हर जगह, दुनिया की अलग अलग जगह पे घूमने गए थे? एयरप्लेन में गए थे, ट्रेन में गए थे, साइकिल में गए थे या वो अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में गए थे? सो द आंसर इज ग्रेट ग्लास एलिवेटर. एंड देन वी हैव द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग हैज बीन रिटन बाय. ये जो चैप्टर है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, ये चैप्टर किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है या जेके रावलिंग ने लिखा है, चेतन भगत ने लिखा है या रोald दाल ने लिखा है? सो व्हाट विल बी द आंसर? रोald दाल. इनको रोल्ड नहीं कहते, इट इज रोald दाल. ओके. नेक्स्ट इज द एंशियंट एनिमल्स हु कैन स्पिट पॉइजन इनटू आवर आईज फ्रॉम 50 yards अवे. कुछ ऐसे एंशियंट एनिमल्स हैं जो 50 यार्ड दूर से भी अपना पॉइजन हमारी आंखों में डाल सकते हैं. वो कौन होते हैं? द व्हिसल पिग, द बोबोलिंक एंड द पॉलीफ्रॉग या Cataloo, giant rat and tortoise. Another option is polyfrog, old flea, old grimalkin, yeah, all of the above. So the answer is A, the whistle pig, the bobolink and the polyfrog. Next is, after applying the liquid, the 20-year-old Oompa Loompa volunteer had suddenly become. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकेंड टाइम जब उन्होंने जो एज को बढ़ाने के लिए जो लिक्विड बनाया था, जब ऊम्पा लूम्पा ने उसको स्वेलो किया, उसके 4 ड्रॉप्स, तो 21 ईयर्स से कितने ईयर्स के हो गए थे? वो एक ओल्ड फेलो हो गए थे, ठीक है, ऑफ 75 ईयर्स. व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. किसी भी चीज से सबसे ज्यादा एज किसकी होती है? एक कैटलू की, क्रम्पेट्स की, पेट्रोविच, ग्रेगोरोविच की या ट्रीज की? सो बेसिकली द आंसर इज ट्रीज. ट्रीज सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं. एंड here we are done with all the 25 MCQs of this chapter as well. I hope this chapter was easy and आपको ये सारे questions समझ में आए हैं. If yes, then do not forget to like, share and subscribe. अब ये सारे videos आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे videos मिलेंगे आपको Magnet Brains की website पे, जहाँ पे you have to only select the class, then as per the class subjects appear होंगे. आप subject select करोगे, topic select करोगे, ना आपका video start हो जाएगा. That is it. Thank you so much for watching this video. I'll see you in my next video. Take care. Bye.